हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग थोड़ा अलग और खुशी वाला ब्लॉग है। तो गाइस अभी हम आए हैं पाही पर, यानी अपने गौशाला पर, जहाँ पर गाय भैंस रहती हैं। और क्या है खुशी, और हमारे यहाँ गाय भैंस को कैसे चारा का व्यवस्था किया जाता है, यानी आज के ब्लॉग में हम अपना गौशाला दिखाएंगे कि हम अपने यहाँ गौशाला में क्या क्या रखे हैं और कैसे गाय भैंस की सारी व्यवस्था करके रखते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और पाही पर गाय भैंस के अलावा कौन कौन से फल लगे हैं, कौन कौन से पेड़ हैं, सब कुछ मैं आज इस ब्लॉग में दिखाऊंगा गाइस। और ये रहा चारा मशीन और उसके साथ ये रहा इंजन। तो गाइस इंजन से ये चारा मशीन चलता है। और इधर है सारे पेड़, ये है अड़हुल का फूल और ये भी फूल है। ये है, इस फूल का नाम नहीं पता गाइस, कि आम का पेड़ है, ये भी आम का पेड़ है और वो सामने नीम का पेड़ है। फूल तो बहुत सारे हैं, लाइन से दिखिए। और ये रहा अमरूद का पेड़, 2 अमरूद के पेड़ हैं। और ये बगल में रोड है और सामने रहती हैं गाय भैंस। और ये देखिए जो चारा मशीन है, ये हाथ से चलाने वाली है। इसको ऐसे चलाते हैं, यहाँ पे ऐसे चारा लगाते हैं यहाँ पर, और फिर इसको ऐसे चलाते हैं। गौशाला में भी रखा हुआ है पंखा, आराम से गाय भैंस को चारा डालने के बाद अगर गर्मी लग रही है तो आराम से पंखे के सामने बैठ सकते हैं। ये देखिए, ये सब सारी व्यवस्था यहाँ पर रखा हुआ है गाइस। जब मच्छर काटता है तो धुआं करने के लिए यहाँ पर तो बीच बीच में जलाते हैं ताकि मच्छर ना काटे। और ये देखिए कितने आराम से सब बैठी हुई हैं। तो गाइस अब चलिए चलते हैं इस कमरे में और देखते हैं कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है। आइए। ओ भाई, इसमें भी अंधेरा है, तो सबसे पहले यहाँ से हम लाइट ऑन करते हैं। वाह, ये देखिए उजाला। और ये देखिए इसमें भी भूसा रखा हुआ है और ये सब भी भूसा रखा हुआ है। देखिए इसको बोलते हैं झाल, झाल में भर के सारा भूसा रखा हुआ है। तो देखिए कितना सारा भूसा रखा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए, और गाय भैंस को भूसे के अलावा और भी सब कुछ देते हैं, हरा चारा और ये है सूखा चारा। और उसके साथ भी हम गाय भैंस को क्या देते हैं, खली। तो चलिए गाइस हम आपको दिखाते हैं क्या क्या कौन कौन सी हम लोग खली देते हैं। ये देखिए है पराग, और ये देखिए इसी से हम लोग देते हैं पराग। ये देखिए गाइस, आपको मैं बता दूं कि गाय भैंस के लिए ये खरी सबसे ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि इससे दूध काफ़ी अच्छा गाय भैंस देती है, इसलिए ये पराग बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखिए और कौन कौन सी अलग वैरायटी की खरी है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए गाइस, ये अलग टाइप की खरी है। ये देखिए, देख रहे हैं, इसमें देखिए कितने दाने हैं। ये देखिए गेहूं के दाने लग रहे हैं। और देखिए दूसरी टाइप की खरी, ये देखिए, ये रहा आटा, चने का ये है छिलका। तो गाइज हरा चारा और सूखा चारा के अलावा इतनी वैरायटी की खरी हम लोग देते हैं। और उसके अलावा भी हम लोग देते हैं क्या, ये देखिए गुड़ रखा हुआ है गाइज, ये देखिए। और देखिए इतने सारे भैंस हैं, अब काउंट करके बताएं कितने हैं टोटल। ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्योंकि कलर सेम है ना गाइस। ये देखिए भैंस के कलर से मैच कर रहा है, वो भी काला, गाय भी काली और भैंस भी काला, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया, सॉरी गाइस। 2 गाय हैं और भैंस है, टोटल मतलब गाय और भैंस मिला के कितने 16 है। और गाइस चलिए हम आपको अब वो खुशी वाली बात आपको दिखाते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं, पास में चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको और एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है मड़ई। आइए, गांव में आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो गाइस ये सब, और इतना मज़ा देता है गर्मी में बैठने में। अगर हम लोग चारपाई लगा के यहाँ पे बैठते ना, तो देखिए पीछे से भी हवा आता है और इधर से भी हवा लगता है भाई, एकदम गर्मी का पता ही नहीं चलता, बहुत ही मज़ा आता है बैठने में। इसको बोलते हैं गोबर। और आपको मैं बता दूं कि गोबर भी बहुत ही फसल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए गोबर को अगर हम लोग खेत में डालते हैं ना, तो
फसल के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो गाइस ये रहा वो खुशी, ये देखिए नन्हा मुन्ना मेहमान। ओ भाई देखिए देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये रही मम्मी। ओ भाई देखिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये आज ही का बच्चा है, वो भी अभी मुश्किल से हुआ, आधे घंटे हुआ। तो ये है खुशी की बात गाइस, देखिए कितना प्यारा मुन्ना लग रहा है। ओ भाई पता है हम यहाँ पे बैठे हैं तो भाई देखिए हमको मारने के लिए वो कर रही है। देखिए अरे भाई गलती हो गई, हम बैठे हैं। तो गाइस देखिए, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम शांति से बैठा हुआ है। अब बेचारी की मम्मी देखिए हमें मारने के लिए तैयार है। ये देखिए ओ भाई ओ भागो भाई भागो। देखिए कितना है। और मैं आपको बता दूं, ये बच्चा कौन सा है, या मतलब बोलते हैं ना गांव में बोलते हैं कि ये पड़िया की पड़वा, हम लोग अक्सर करके पूछते हैं। तो भैंस का बच्चा ये है, तो ये है पड़िया गाइस, पाड़ी इसको बोलते हैं, भैया बता रहे पाड़ी। और जब गाय का बच्चा रहता है तो उसमें बछवा और बछिया। तो ये देखिए कैसे उठाया जा रहा है। ये देखिए भाई उठ नहीं पा रहा है, अभी भी बच्चा दी है ना, इसलिए उठ नहीं पा रहा है। बस अभी शाम तक उठने लगेगा अपने से ना, शाम तक उठने लगा ना, एक घंटा में बस गुड़वा में रवाना हो जाए, जान हुई बस चालू की। अच्छा एक घंटे में गाइस ये उठने लगेगा अपने से। वो बढ़िया देखा डोला रहा, देखा नहीं? ये देखिए कैसे डोला, जैसे जोर पाई लंबी टंगड़ी ना, देखा था वो अपने से हमका पकड़ ले। ये देखिए कैसे खड़ा हो रहा भाई, हिल रहा, अभी डर लग रहा, हिल रहा है। ये गिरा 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 गिरा, वो न गिरो के संभाला में। ये गिरा। अरे अरे यहाँ तक चला गिरा, इधर तो गिर जाएगा। ये देखिए गाय भैंस के लिए इसमें पानी भर के रखते हैं। ये है ड्रम और ये है नाद, और ये सब बाल्टी में भी पानी भर के रखते हैं। और ये है छोटी सी खुशी। मज़ा आ गया आज का ब्लॉग। तो गाइज़ कैसा रहा आज का ब्लॉग और कैसा लगा ये अपना गौशाला। तो गाइज़ आज का ब्लॉग यहीं पे इन करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।